दोस्तों जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के शॉर्टकट्स के बारे में जानने वाले हैं। बता दें कि कंट्रोल के साथ जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं इस सभी को पूरा हम जानेंगे। हम बता दें कि कैसे प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग करना है, पूरी जानकारी देंगे। और एक बात और है कि कंप्यूटर में ए से लेकर जेड तक यानी जितने भी लेटर होते हैं सबका कोई ना कोई शॉर्टकट्स होता है। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में बता दें कि ए से लेकर लेटर 1 ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं यानी 26, इन सभी को हम शॉर्टकट्स के माध्यम से समझेंगे। मतलब ए, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, एफ, जी, एच, यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं हम जानेंगे और कैसे उसका यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, पूरी तरह से समझेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। शॉर्टकट्स ऑफ कंट्रोल की इन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में जो भी शॉर्टकट्स होते हैं उनका हम लोग यूज़ बताएंगे। और मैं पहली बात बता दूं, शॉर्टकट्स बताने से पहले शॉर्टकट्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि शॉर्टकट्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हम बता दें कि किसी भी कार्य को, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं तुरंत शॉर्टकट से 2 बटन के द्वारा खोलिए, नहीं तो माउस के द्वारा मतलब खुलेगा तो, पर लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यानी शॉर्ट रास्ते से, मतलब शॉर्ट रूट से आप वहीं पे जाएंगे और लॉन्ग रूट से वहीं पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, मतलब रास्ता इधर से है, अगर आपने इधर से मार दिया तो जल्दी पहुँच गए। शॉर्टकट कहते हैं हम लोग। हम मतलब मान लीजिए कहीं पे जाना होगा तो सभी लोग कहते हैं कि हम शॉर्टकट से आए हैं, और कहते हैं मैं लॉन्ग कट से आया हूँ, मतलब ठीक है। शॉर्टकट्स का प्रयोग समझ आ गया। हम किसी भी कार्य को फास्टली, वेरी फास्टली करने के लिए हम लोग शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं। कंट्रोल ए पहला शॉर्टकट है, कंट्रोल ए बी। इस प्रकार से मैं जेड तक समझाऊंगा जैसा उधर मैं बताया। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। अब आप सभी को समझ में नहीं आएगा, कंट्रोल ए दबाएंगे तो कैसे होगा। डेस्कटॉप पे नहीं दबाना है। मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हैं, मान लीजिए कि आपने खोला है MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड पे आप काम कर रहे हैं और मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया है, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, इस प्रकार से टाइप किया है। अब सेलेक्ट ए से, सेलेक्ट मतलब कंट्रोल ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको मान लीजिए हमें कट करना है, मान लीजिए गलत हो गया, इसे कट करना है, तो एक एक कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और माउस से सिलेक्ट करेंगे तो माउस से सिलेक्ट होगा, यहाँ से लेकर ऐसे मतलब राइट वाला, लेफ्ट वाला दबा कर पूरा यहाँ तक लाएंगे तो सिलेक्ट होगा, उसके बाद कट होगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट होता है। मान लीजिए इसको सिलेक्ट करना है पूरा, कंट्रोल ए आप सीधा प्रेस करेंगे, आपका पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको आप कट कर सकते हैं, मतलब आप कंट्रोल बटन प्लस ए बटन प्रेस करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप कर सकते हैं पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसे आप कट कर सकते हैं। एक बटन में बैक स्पेस प्रेस करेंगे, पूरा कट, कॉपी। आपको किसी इनअदर एप्लीकेशन में ये मतलब यही सेंटेंस लिखना है, आप इसे यहाँ से कंट्रोल सी किए यानी कॉपी हो गया। और मतलब कंट्रोल ए करेंगे सेलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल सी करेंगे तो पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। और कहीं पे पेस्ट करना है तो शॉर्टकट्स के माध्यम से किसी दूसरे एप्लीकेशन में आप पेस्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अन्य प्रकार से बहुत आइटैलिक कर सकते हैं, यानी इसको तिरछा तिरछा लिख सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। अब मेरा मेन उद्देश्य था कि कंट्रोल ए को समझाना। मैं आगे ABCD सभी को समझाऊंगा। आप सभी को मतलब कंट्रोल ए समझ में आ गया होगा। तो मैं कंट्रोल बी की बात करता हूँ। कंट्रोल बी का यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। कंट्रोल बी अगर आप साथ में प्रेस करेंगे तो बोल्ड जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लिख रहे हैं आप, सिलेक्ट ऑल कर लिए, मान लीजिए हमें इसको गाढ़ा करना है, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे हमें पूरे को ऐसे डबल डबल करना है, मान लीजिए हल्का इससे गाढ़ा करना है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, तुरंत ये डार्क हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो कंट्रोल बी भी समझ में आ गया होगा। कंट्रोल बी से आपका होता है बोल्ड, आप देख सकते हैं, मैंने उधर बता दिया। उसके बाद कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से आपका होता है कॉपी, जैसा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसका हिंट बताया था। अब मैं उसको मतलब थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, कोई मैसेज आप टाइप किए हैं, इसको कॉपी करके मान लीजिए हेलो आप कैसे हो, हेलो गुड मॉर्निंग मान लीजिए लिखा है, हेलो गुड मॉर्निंग, यहाँ पे मैसेज आपने लिखा है। आप सोच रहे हैं कि हमें बार बार न लिखना पड़े, इसको कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी मतलब सिलेक्ट आ जाएगा। कंट्रोल सी के द्वारा, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल वी कर देंगे, आपका पेस्ट हो जाएगा। आगे बताऊंगा वी। इसी प्रकार से मतलब कोई भी लॉन्ग मैसेज हुआ, जैसे कि
4-5 लाइन का है, 4-5 सेंटेंस का है, तो आप कंट्रोल कॉपी करके अगर बार बार आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप इसे बार बार पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। कंट्रोल सी का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल डी का क्या मतलब होता है मैं बता दूं। कंट्रोल डी से क्या होता है, फ्रंट स्टाइल। जैसे कि आपका यहाँ पे लिख रहे हैं, फ्रंट स्टाइल इसका दूसरा है, कहने का मतलब राइटिंग। आप जैसे लिख रहे हैं ABCD में भी कई फॉन्ट होते हैं, फ्रंट। जैसे कि ABCD ऐसे कहीं लिखा जाता है, कहीं पे ऐसे, अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसके द्वारा आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल डी करेंगे तो फॉन्ट अनेक प्रकार के आ जाएंगे, आपको जो सेलेक्ट करना हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कंट्रोल डी भी समझ में आ गया होगा। कंट्रोल डी से क्या होता है। उसके बाद कंट्रोल ई का यूज हम लोग जानेंगे। कंट्रोल ई अगर आप प्रेस करते हैं साथ में तो क्या होगा, एलाइट टू द सेंटर। एलाइट टू द सेंटर का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। एलाइट टू द सेंटर का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई भी, मतलब ये पेज है आपका, ये आपका पेज है, मान लीजिए यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पे मतलब शुरू से लिखे हो यहाँ तक गया है, इतना भी पेज खाली है। अगर आप कंट्रोल ई कर प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल प्लस ई, पूरा सेंटर में आ जाएगा। इधर से भी इतना जगह, इधर से इतना भी जगह, मतलब ऐसे हो जाएगा बीच में, सेंटर में। तो कंट्रोल ई का भी प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंट्रोल जी, एफ को मैं आगे बता दूंगा। कंट्रोल जी से क्या होता है, फाइंड या रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड या रिप्लेस ऑप्शन। अब रिप्लेस ऑप्शन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैसेज टाइप किए हैं आप सब, मैसेज टाइप है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, माउस का ये माउस होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये सर्कल होता है। अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे उसके बाद रिप्लेस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कॉपी को ऊपर कर सकते हैं, कट को नीचे कर सकते हैं, बोल्ड को ऊपर नीचे, अपने हिसाब से ऐसे आपको अच्छा लगे ऊपर नीचे कौन सा चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब फाइंड मतलब आपको कुछ खोजना हुआ तो इसके द्वारा सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल जी के द्वारा। उसके बाद कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होगा, रिप्लेस। जैसे कि आप कह सकते हैं कंट्रोल एच का क्या मतलब होता है, रिप्लेस। जैसे मान लीजिए आपका है मॉनिटर का डेस्कटॉप यानी वॉलपेपर, फ्रंट पेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है, यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। आप कंट्रोल एच करके इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको मतलब अपने आवश्यकता के अनुसार आप इधर उधर रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल आई का क्या मतलब होता है, आइटेलिक। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, मतलब मैसेज कोई टाइप किए हैं, अगर आपने कंट्रोल आई टाइप कर दिया, कंट्रोल आई टाइप कर दिया तो आपका हो जाएगा आइटेलिक। आइटेलिक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई अक्षर ऐसे लिखा है, ठीक है, अगर आप आइटेलिक कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब तिरछे में हो जाएगा। इसको कहते हैं आइटेलिक। कोई भी वर्ड हुआ, इसका शॉर्टकट है, सिलेक्ट आल किए, मतलब कंट्रोल ए किए, सिलेक्ट आल हो जाएगा, कंट्रोल आई कर दिए, आइटेलिक यानी हल्का हल्का तिरछे तिरछे हो जाएगा। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है, यानी कंट्रोल जे आप प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब पूरा आपको कह सकते हैं हाईलाइट हो जाएगा, जस्टिफाई। कंट्रोल जे का भी यूज समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंट्रोल के का क्या मतलब होता है, इंसर्ट लिंक। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया है, www जैसे भी होता है, इंसर्ट लिंक, इसे उस पर प्रेस करना है। मान लीजिए व्हाट्सएप है हमारा, इस पर प्रेस करना है, तो माउस के द्वारा इस पर ले जाके प्रेस करेंगे तो लिंक ओपन होगा। अगर मुझे मतलब कोई शॉर्टकट मिल जाए, सीधा कंट्रोल के कर दिए, लिंक पे अब चले गए, जहाँ पे यूट्यूब में, गूगल पे, जहाँ भी जाना होगा आप चले गए। इस प्रकार से होता है। तो ए से लेकर जेड तक मैंने बताने को कहा था, तो अभी के तक हुआ है, बाकी अभी 16-17 और बच रहे हैं तो मैं समझाऊंगा। आइए हम लोग दूसरे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मैंने एल तक मैंने लिख दिया है, तो मैं, आइए हम लोग एल के तक कर चुके थे इसके पहले, आइए हम लोग एल से देखते हैं इसका शॉर्टकट्स। कंट्रोल अगर यदि आप प्रेस करते हैं कंट्रोल एल करते हैं तो क्या होगा, एलाइन योर कंटेंट टू राइट। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पेज है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बीच में है तो लेफ्ट में आ जाएगा, अगर पहले में तो पहले ही रहेगा। आप कह सकते हैं अलाइन योर कंटेंट टू लेफ्ट, से पूरा सिस्टम जो लिखे रहेंगे आपका लेफ्ट की तरफ आ जाएगा एल से। कंट्रोल एम से क्या होगा, पैराग्राफ इंडेड। जैसे कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं
यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ तक, मतलब यहाँ पे इसे पूरा लिखे रहेंगे तो यहाँ पे इंड करना है। मान लो आपको यहाँ पे इंड करके फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपका कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो यहाँ से इंड हो जाएगा। यहाँ पे इंड होकर दूसरा पैराग्राफ चालू हो जाएगा। एम से होगा पैराग्राफ इंडेड, यानी कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल एन आता है। कंट्रोल एन से क्या होगा, कंट्रोल एन से ओपन न्यू पेज। आप न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल एन के द्वारा। जैसे कि आप एक पेज पे लिख रहे हैं, आपका मतलब भर गया, या आपको मतलब इस पे नहीं लिखकर दूसरे पेज पे लिखना चाहते हैं, इसे कुछ भी इससे हट कर करना हो तो दूसरे पेज पे करना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे कंट्रोल एन से, न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंट्रोल ओ ऑप्शंस लाने के लिए होता है। ऑप्शंस जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन लाना है, तो यहीं पे हमारा कर्सर यानी तीर जो बना रहता है कंप्यूटर में, उसको यहाँ पे लाकर कंट्रोल ओ करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएगा। हमें ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि कट, बोल्ड, कॉपी, अनेक प्रकार के आइटम ऑप्शंस दिखेंगे पेस्ट का। उसी प्रकार से आपको अगर ऑप्शन की आवश्यकता है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। ऑप्शंस को लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल ओ करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल पी आता है। कंट्रोल पी हम लोग प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंट के लिए कैसे यूज़ करेंगे मैं बता दूं। मान लीजिए कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार कर लिया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसे मतलब सेव किया है, उसको प्रिंट करना है, तो उसको ओपन करने पड़ेगा। ओपन करने के बाद अगर आपको कहीं पे प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट वाला ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। उसको प्रिंट का ऑप्शन दबा देंगे तो प्रिंट होने लगेगा। अगर प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होगा तो कंप्यूटर का भी पी का भी प्रयोग आ गया आप सभी को, कंट्रोल पी का। उसके बाद कंट्रोल क्यू का यूज कहाँ कर सकते हैं, क्लियर द इंडेड पैराग्राफ। क्लियर द इंडेड पैराग्राफ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ इंड हो गया है, आप सभी कंट्रोल क्यू प्रेस कर दिए, तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इंड हुआ है, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ तक हुआ है, इसको इंड करना है, कंट्रोल क्यू कर देंगे, पूरा रिमूव हो जाएगा, डिलीट कर सकते हैं, हो जाएगा। कंट्रोल क्यू का भी प्रयोग आ गया आपको। कंट्रोल आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, अलाइन योर कॉन्टेक्ट टू राइट। जिस प्रकार से एल के द्वारा लेफ्ट में होता है, उसी प्रकार से आर के द्वारा राइट में होता है। कोई भी कॉन्टेक्ट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड कर सकते हैं। कंट्रोल एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, कंट्रोल एस का प्रयोग हम लोग सेव के लिए करेंगे। अब सेव के लिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं सेव के लिए कंट्रोल एस हम लोग सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कंट्रोल, हाँ, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार कर लिया, उसे हमें सेव करना है। मान लीजिए हमें सेव वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे, सेव वाला ऑप्शन खुल कर आएगा, उस पर आप अपना नाम लिखकर सेव कर सकते हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस का भी प्रयोग आ गया। कंट्रोल टी का हैंगिंग इंडेड, जैसे हैंगिंग इंडेड, जैसे आपको कहीं पर भी इंडेड करना है, हैंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइन लिखा है, इसको इंड करना है, लाइन को एंड करना है, तो कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, लाइन एंड होकर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और कंट्रोल यू का यूज कहाँ होता है, अंडरलाइन, जैसे कि आपने मान लीजिए लिख लिया गुड मॉर्निंग, या आपने कहीं पे मतलब कोई भी वाक्य लिखा है, उसमें आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि अंडरलाइन करना है, इसे नीचे से लाइन बनाना है, तो कंट्रोल यू का प्रयोग करेंगे, आपका नीचे से एक लाइन ऐसे पड़ जाएगी, इसको कहते हैं अंडरलाइन, यानी नीचे तरफ लाइन हो जाएगा। अंडर का मतलब नीचे, लाइन का मतलब होता है रेखा, नीचे की तरफ रेखा खींच जाएगी किसी भी लेटर के ऊपर, आप जिसके ऊपर सेलेक्ट करके किए रहेंगे। कंट्रोल वी का प्रयोग क्या करेंगे, पेस्ट के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सेंटेंस कॉपी कर लिया, कोई वर्ड कॉपी कर लिया, उसे कहीं पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल वी शॉर्टकट्स का यूज करके आप वहीं पे किसी भी सेंटेंस को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वी के बाद UVW तीन चार और बचे हैं, मैं उसको भी समझा दे रहा हूँ। तो मैंने और भी शॉर्टकट्स को लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल डब्लू है, कंट्रोल डब्लू का हम लोग किसके लिए मतलब शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, क्लोज डॉक्यूमेंट। यानी मान लीजिए हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट खोले हैं, इसको मान लीजिए हमें जल्दी से कोई भी मतलब आ रहा है, या मतलब किसी कारण से हमें जल्दी से क्लोज करना होगा, तो हम लोग कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे आता है आपको राइट साइड में क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन आता है, इस प्रकार से तीन बटन लगे रहते हैं। क्लोज बटन,
फिर उसको मतलब स्क्रीन को हाफ करना हो तो वो बटन, और मिनिमाइज बटन। क्लोज बटन का कार्य होता है कि मतलब सीधा काट देगा, फिर उसको आप कहीं से खोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका जब फुल स्क्रीन रहेगा तो छोटा सा स्क्रीन रहेगा, इस पूरा सिस्टम यहीं पे दिखाएगा। मिनिमाइज का मतलब होता है जैसे कि आप इसे मिनिमाइज कर दिए तो मतलब आपके मतलब मिनिमाइज वाली लाइन में लगा रहेगा, इससे आप लोग फिर से मतलब निकाल सकते हैं। यहीं पे आपका प्रोसेस मतलब रुका रहेगा, जहाँ तक करेंगे उसके बाद निकाल सकते हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू की बात करें तो हाँ, तो क्लोज डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट खुला है तो उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे हम लोग शॉर्टकट, तुरंत वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसका डेस्कटॉप यानी वॉलपेपर आप कह सकते हैं, स्क्रीन का डेस्कटॉप खुल जाएगा। तो क्लोज करने के लिए अच्छा तरीका है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोलें तो उससे तुरंत क्लोज करना हो तो आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट क्लोज करने की बात कर रहा है। इसके बाद कंट्रोल वाई का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज फॉर रेडो, REDO है ये। रीडो का मतलब क्या होता है और अंडो का मतलब क्या होता है। कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ अंडो। हम दोनों का यूज, ये वाई और जेड का यूज एक साथ में समझाएंगे तो आप सभी को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ये आपका स्क्रीन, ये आपका कोई डॉक्यूमेंट, आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, कोई मतलब कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं, कोई भी पेपर लिख रहे हैं, जैसे कि मैसेज टाइप कर रहे हैं। अंडो का मतलब क्या होता है और रेडो का मतलब क्या होता है। रीडो का मतलब होता है अंडो। अंडो का मतलब होता है मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे लिखा है, इसको मान लीजिए आपने कट कर दिया, कट हो गया यहाँ पे, आपको लगा कि गलत है, फिर उसे आपने कट कर दिया और आपको बाद में लगा हाँ ये सही है, तब तो गया काम से, वो तो कट चुका है। लेकिन अगर आपको आपको जानकारी है, अगर आप जाने रहेंगे तो तुरंत कंट्रोल जेड का यूज करके आप रिटर्न वही अच्छा मतलब जैसे लिखा रहेगा लिख सकते हैं। ठीक। और अंडों का मतलब समझेगा, इससे कोई भी मतलब आप कर सकते हैं कि इससे आपका मतलब बैक कर चुके हैं, आपको फिर से लाना है तो अंडों का प्रयोग करेंगे, यानी कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। और रीडो का प्रयोग तब करेंगे जैसे कि कोई भी आया हुआ है, मान लीजिए आ गया फिर से, इसको फिर से डिलीट करना तो रीडो कर देंगे, फिर से वो चला जाएगा चला जाएगा। अंडों का मतलब होता है कोई भी मतलब डिलीट कर चुके हैं उसको वापस लाना। वापस लाने के लिए हम लोग अंडो का प्रयोग करते हैं, UNDO का प्रयोग करते हैं, और रीडो का यूज कर सकते हैं मतलब वापस भेजने के लिए, मतलब उस वापस डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए हम लोग रीडो का प्रयोग, और वापस लाने के लिए अंडो का प्रयोग करते हैं। रीडो का होता है कंट्रोल वाई, और अंडो का होता है कंट्रोल जेड। आप देख सकते हैं। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि टोटल कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल जेड तक मैंने भी जितने भी शॉर्टकट्स बताए हैं आप सभी को पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।